Hello बच्चों, till now we have studied two chapters, right? First is number system and second is polynomial. I hope कि आप लोगों ने उन दोनों chapters को अच्छे से पढ़ लिया होगा और बहुत सारी practice भी की होगी. और उसमें कोई भी अगर आपको doubts आते हैं तो हमें comment section में ज़रूर mention करें ताकि हम आपके doubts solve कर सकें. So today we will going to start third chapter and that is coordinate geometry. यहाँ पे होती है कार्टेशियन सिस्टम. वैसे ये चैप्टर 9th में जो आप पढ़ने जा रहे हैं बहुत छोटा है और 10th में थोड़ा बड़ा आएगा, वो इसी का एक्सप्लोर्ड फॉर्म होगा. 9th और 10th में आप लोग 2D ज्योमेट्री पढ़ेंगे और 11th और 12th में यही चैप्टर आपको 3D ज्योमेट्री में पढ़ना है. यानी कि कुल मिला के 9th का जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दैट इज फाउंडेशन फॉर 10th, 11th एंड 12th. इसीलिए इसे अच्छे से पढ़ना है, राइट? सो इन दिस कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है कि नंबर लाइन होती है. नंबर लाइन एक लाइन है जिसके ऊपर एक ज़ीरो होता है और ज़ीरो के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव इंटीजर्स एंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ऑन राइट साइड ऑफ ज़ीरो, राइट? तो ये जो इंटीजर्स है वो एक फिक्स डिस्टेंस, ये जो फिक्स पॉइंट ज़ीरो है उससे यूनिट डिस्टेंस पे होता है, इक्वल डिस्टेंस पे, एंड दैट फिक्स पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन. नाउ कार्टेशियन सिस्टम में जो प्लेन होता है दैट इज कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है कि दो लाइंस होती है. इट इज लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अनदर इज, one is horizontal line, another is vertical line. Horizontal line is x-axis is known as x-axis, that is x dash, and vertical line is known as y-axis, that is y dash. दोनों लाइन जहाँ क्रॉस करती है, एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्रॉस ईच अदर एट ओरिजिन, सो इट इज ओ, राइट? यहाँ पे ओ एक्स इज पॉजिटिव डिरेक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड ओ वाई इज पॉजिटिव डिरेक्शन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स. यानी कि यहाँ पे हमारे जो भी कोऑर्डिनेट्स है ओ एक्स और ओ वाई पे सारे के सारे पॉजिटिव होंगे. एंड ऑन ओ एक्स डैश एंड ओ वाई डैश देयर विल बी नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स. सो x को negative x coordinate will be on o x dash and negative y coordinates will be on o y dash, right? Now then next is axis. जो दोनों axis है, x axis and y axis, they divide Cartesian plane in 4 parts and these parts are known as quadrants. Quadrants यानी कि 1/4, right? Fourth part, 1/4 part. So this plane consists of axes and quadrants, and this plane is known as coordinate plane because it has coordinate axis, or we can call it Cartesian plane, or we can call it xy plane also, and these axes are known as coordinate axis. अब यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट P, which lies in which quadrant? It is in first quadrant, right? ये हमारे जो quadrants है नंबर 1, 2, 3 and 4, 4 quadrant. Axis divides quadrant plane in 4 quadrants, 1, 2, 3, 4. So first quadrant में OX and OY होता है, यानी कि इसमें जो P के कोऑर्डिनेट्स आएंगे they will be, both will be positive. X कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं और Y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं. तो यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट, X कोऑर्डिनेट क्या आएगा 4 एंड Y कोऑर्डिनेट विल बी 3, राइट? नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम Y एक्सिस. अब ये Y एक्सिस है, Y एक्सिस से P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम Y एक्सिस, राइट? तो ये कितना होगा? दैट इज Pn एंड Pn इज सेम एज OM क्योंकि यहीं पे हमने परपेंडिकुलर बनाया है. So Pn equal to OM and that is equal to 4 units, right? Now perpendicular distance of point P from x axis. ये P का perpendicular distance from x axis. This is this one. That is Pm and Pm is equal to On. ये कितना होगा? यहाँ पे 3 है ये वाला, so it is 3 units, right? Now here point Q is marked and point Q lies in third quadrant, right? In third quadrant x coordinate and y coordinate यानी कि एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोथ आर नेगेटिव. सो q का क्या आएगा कोऑर्डिनेट? ये है 6 यानी कि -6, -2, राइट?
तो Q का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम y एक्सिस ये वाला रहेगा, दैट इज इक्वल टू QS एंड QS इज सेम एज OR। तो ये कितना है, 6 यूनिट्स है, सो दिस इक्वल टू 6 यूनिट्स। सेम एज perpendicular distance of point Q from x axis is this much, that is RQ, and RQ equal to OS and that is equal to 2 units, right? तो ये था बेसिक इस चैप्टर का। अभी तक हमने बेसिक पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्दर इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना ये सब करेंगे और प्लॉटिंग भी करने के लिए पूछते हैं एग्जाम में, इसमें पॉइंट्स प्लॉट करने होंगे। बहुत सिंपल चैप्टर है, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा है नहीं, लेकिन ये फाउंडेशन है इसलिए इसे अच्छे से करना है, राइट? तब तक आप PQ पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।